राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अपने नाना के पास गर्मी की छुट्टियां मनाने गए दो मासूमों की शुक्रवार को दर्दनाक हादसे पर ही मौत हो गई और नाना नानी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों मासूम अमरावती के हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुल्डाना जिले के जलगांव जामोद तहसील के ग्राम पलाशी सुपो से शेगांव की ओर आ रहे मोटरसाइकिल को भेंडवल के पास मौली फाटा पर एक तेज रफ्तार के टिप्पर ने कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई तथा दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पोते पोतियां अपने दादा दादी के साथ शेगांव आ रहे थे। प्रकाश महादेव खेड़कर और साधना प्रकाश खेड़कर पति पत्नी और दो पोते 6 वर्षीय पार्थ चोपड़े अमरावती और 5 वर्षीय युवराज मोहन भागवत बन्नेरा के साथ मोटरसाइकिल पर पलाशी सुपो से शेगांव की ओर यात्रा कर रहे थे। इसी बीच मौली फाटा पर पीछे से आ रहे टिप्पर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। इस भीषण दुर्घटना में दोनों पोतों मौके पर ही मौत हो गई। दादा दादी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने दोनों प्यारे पोते पोतियों की दुखद मौत देखी। हादसा होते ही मौली फाटा इलाके में हड़कंप मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने टिप्पर में आग लगा दी। शेगांव पुलिस तथा अग्निशमन दस्ता तुरंत मौके पर पहुंची। राज्य की महायुति सरकार ने अत्याधुनिक और औद्योगिक अनुकूल नया नागपुर बनाने का निर्णय लिया है और इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंजूरी दे दी है। नया नागपुर परियोजना की संकल्पना नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है। यह शहर NMRDA की सीमाओं के भीतर स्थित होगा और स्टार्टअप MSME प्रौद्योगिक कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं के लिए एक केंद्र होगा। शहर के मुख्य विशेषता अत्याधुनिक भूमिगत उपयोगिता सुरंग प्रणाली होगी जो इस क्षेत्र में अपनी तरह की पहली होगी। प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित यह प्रणाली जिला शीतलन संचालित उपरिष्ट प्रबंधन बिजली पानी गैस और दूरसंचार जैसे सभी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करेगी। बिना खुदाई के बनाया गया शहर और भविष्य की जरूरत के लिए उपयुक्त सामूहिक रूप से नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। एक ऐसा शहर बनाया जाएगा जो उत्खनन मुक्त और भविष्य अनुकूल होगा। NMRDA आयुक्त संजय मीना ने बताया कि इस परियोजना से IT वित्त और सेवा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और शहर एकीकृत बुनियादी ढांचे निवेश व आसानी और मजबूत शासन मॉडल के आधार पर नागपुर के आर्थिक महत्व को फिर से परिभाषित करेगा। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अब RSS प्रमुख मोहन भागवत ने इस कार्रवाई की सराहना की है। मोहन भागवत ने पोस्ट में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार और सशस्त्र बलों द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आतंकवादियों द्वारा किए गए एक क्रूर नरसंहार और कायरतापूर्ण हमले के बाद से ही देशवासियों में पीड़ित परिवारों, माताओं और बहनों को न्याय दिलाने की देशभक्ति की भावना थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। हम सरकार और सशस्त्र बलों को बधाई देते हैं। भागवत ने देशवासियों से निवेदन किया है कि इस दौरान सरकार जो भी कहे उसका सख्ती से पालन करना चाहिए और सरकार की सहयोग करना चाहिए। हमें देश की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए आवश्यक सरकार के सभी प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बाद सरकार ने सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी। महाराष्ट्र के पचौरा में शादी की छुट्टी पर गए सैनिक मनोज पाटिल शादी के मंडप से उतरकर सीधे सीमा की ओर रवाना हो गए। भारतीय सेना में कार्यरत मनोज पाटिल मूल रूप से जलगांव के पचौरा के रहने वाले हैं। जवान मनोज पाटिल की 5 मई को शादी हुई और 8 मई को तुरंत राष्ट्रीय सेवा के लिए रिपोर्ट करने का हो रहा है। मनोज पाटिल देश की सेवा करने के लिए रवाना हो गए। मनोज और यामिनी की शादी 5 मई को हुई। इसके बाद मनोज अगले 3 दिनों में अपने काम पर निकल गया। उनकी पत्नी यामिनी ने कहा है कि वह ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपना सिंदूर भेज रही है। मनोज पाटिल ने अपनी पत्नी यामिनी को वापस लौटने का भरोसा देकर देश सेवा का मार्ग चुना और देश सेवा का साहस दिखाते हुए अपने कार्यस्थल पर वापस लौट गए। पाचोरा के लोगों ने मनोज पाटिल को बधाई और शुभकामनाएं दी। देवलापार वन क्षेत्र से उपचार हेतु लाए गए वाघिन के शावक की इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मरणासन्न हुए बछड़े को जनवरी के पहले सप्ताह में उपचार के लिए क्षेत्रीय वन विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर के ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में लाया गया था। केवल मनुष्य को ही दिल का दौरा नहीं पड़ता, बल्कि अब यह बात सामने आ रही है कि जानवरों को भी दिल का दौरा पड़ता है। यह बीमारी विशेषकर बाघों में बढ़ रही है। हाल के वर्ष में नागपुर जिले में ही ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। 2022 में नागपुर जिले के हिंगना वन क्षेत्र के कर्मचारी जब जंगल में गश्त कर रहे थे, तब उमरी टाइगर उप रेंज के शंकापुर नाले में एक वाघिन का शव मिला। पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि वाघिन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी।
अमरावती खंडपीठ के नवनियुक्त सूचना आयुक्त रविंद्र हनुमंतराव ठाकरे ने गुरुवार 8 मई को अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर राज्य सूचना आयोग अमरावती खंडपीठ के उप सचिव देवी सिंह डाबेराव, तत्कालीन उप सचिव एंड डॉक्टर सुरेश कोवड़े और आयोग के अन्य अधिकारी वर्ग कर्मचारी उपस्थित थे। नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त ने सबसे पहले आयोग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय किया। तत्कालीन उप सचिव डाबेराव से कार्यालय के कार्यों की समीक्षा की, कार्यालय का निरीक्षण करके काम शुरू किया। बीती रात 4 युवकों ने वाहन रॉन्ग साइड चलाने को लेकर हुए विवाद के चलते सूरज रविंद्र मनोहरे नामक 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए वारदात में शामिल 4 में से 3 आरोपियों को धर दबोचा, जिनमें से एक नाबालिग का समावेश है। वहीं अब चौथे नाबालिग की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक विलासनगर परिसर स्थित रमाबाई अम्बेडकर नगर निवासी सूरज रविंद्र मनोहरे 18 अपने कुछ दोस्तों के साथ बीती रात साइंस कोर मैदान पर लगे मेले में घूमने के लिए गया था और वहां पर घूमने फिरने के बाद देर रात अपने घर जाने हेतु निकला। अभी वह साइंस कोर मैदान से निकलकर रुक्मिणी नगर के मुख्य मार्ग पर पहुंचा ही था कि 4 युवक अचानक ही अपना वाहन रॉन्ग साइड लेकर आए, जिनके साथ सूरज मनोहरे के वाहन की टक्कर होते होते बची। इसे लेकर टोके जाने पर उन चारों युवकों ने सूरज मनोहरे व उसके दोस्तों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया और बात मारपीट पर जा पहुंची। इसी दौरान उन युवकों ने अचानक ही चाकू निकालकर सूरज मनोहरे के गले, हाथ व पेट पर चाकू से सपासप वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। जिसके बाद सूरज के साथ मौजूद उसके दोस्तों ने खून से लथपथ सूरज को इलाज हेतु जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यशोदा नगर परिसर में रहने वाले यश इंगले व आदित्य बागड़े सहित एक नाबालिग को महादेव खोरी परिसर स्थित जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। अंबानगरी ने पाकिस्तान के साथ जंग की स्थिति में अमरावती से भारतीय सैनिकों के खातिर पर्याप्त मात्रा में मानवीय खून उपलब्ध करवाने की तैयारी दर्शाई है। रक्तदान समिति ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र भेजकर लिखा है कि अमरावती के डोनर्स रक्तदान के लिए तैयार है। दरअसल समिति की यह पेशकश सैनिकों और देशवासियों का मनोबल बढ़ाने वाली नैतिक साहस से परिपूर्ण कही जा सकती है। समिति ने पत्र में स्पष्ट कर दिया कि बड़ी मात्रा में सैनिकों और देशवासियों को खून की आवश्यकता पड़े, ऐसी नौबत न आए तो अच्छा है। फिर भी आपात स्थिति में अमरावती के डोनर्स पर्याप्त मात्रा में रक्तदान के लिए तैयार है। समिति के साथ ही सराफा व्यापारी एसोसिएशन, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, CPDA, CAIT, वंदे मातरम, श्री वल्लभ सेवा ट्रस्ट चांगापुर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी देश के लिए रक्तदान की तैयारी दर्शाई है। आज दोपहर समिति की हुई बैठक के बाद दिल्ली में PMO को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।